हाय एवरीवन। सो जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो एग्जाम में आएंगे 2021। आज भी हम वो ही डिस्कस करने वाले, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ऑलराइट, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब आपने प्रैक्टिस किए होंगे वो क्वेश्चंस खुद से और समझ आ गए होंगे सारे, ठीक है। चलो, सो इंग्लिश क्वेश्चन ही है, यू हैव टू मैच। क्या है क्वेश्चन? verb, then is common noun। हमने ये पहली वाली वीडियो में भी देखा था, इनका क्या मीनिंग है, आई होप वो सबने पढ़ लिया होगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। और यहाँ पे इनके वर्ड्स गिवन है अर्ली, then is cute, people, and is tailoring। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, मतलब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एक कलेक्शन, जैसे प्रॉपर नाउन तो होता है सन, मून, ये प्रॉपर नाउन है, एक ही एग्जिस्ट करता है। बट कॉमन नाउन जैसे यहाँ पे गिवन है पीपल, फिर हो सकता है मैन, ये सब है कॉमन नाउन, ठीक है। देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है कि कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब कि हाँ ये पर्सन बहुत ही स्वीट है, इनोसेंट है, ये सब है उसके एडजेक्टिव्स। जो डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स, ऑलराइट। और एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स को डिफाइन, जो वर्ब्स को डिफाइन करते हैं, ये होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ब मतलब कोई एक्शन हो रहा है, अर्ली कोई एक्शन नहीं है, क्यूट ये भी कोई एक्शन नहीं है, पीपल नो, टेलरिंग, टेलरिंग मतलब वो सिलाई का काम होता है तो उसको करना, मतलब कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। अभी हमने बात की कॉमन नाउन क्या होता है, संज्ञा जिसे बोलते हैं ना, वो है ये कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो क्यूट, इनोसेंट, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड रिमेनिंग एडवर्ब अर्ली, यस, मतलब कोई चीज जैसे वो जल्दी उठा, वेकअप, उठने को क्या बोलेंगे हम? वर्ब, कोई एक्शन हो रहा है, उठा, एंड कैसे उठा? जल्दी उठा। तो जल्दी मतलब उस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट मीन्स एडवर्ब हो गया अर्ली। क्लियर? एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। अभी है इंग्लिशी क्वेश्चन, क्या है? हमें करेक्ट वर्ड बताना है स्मेल के लिए, ये गिवन है, हमें बताना है इसके लिए और क्या यूज हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम बताना है इसका करेक्ट। तो ऑप्शन है, एक तो ऑर्डर, ORDER, सेकेंड वन इज ODER, थर्ड fodder, FAUDER, एंड फोर्थ इज odor, ODOUR। तो अब देखो, अगर आप पढ़ते हो इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी, अगर आप डेली बेसिस पर रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो ही आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो किसी को पता नहीं होगा कि स्मेल, फ्रेग्रेंस इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर तो नहीं होता ऑब्वियसली, तो कुछ और डिफरेंट चीज है। अब रही बात इन तीनों चीजों में, ये तीनों ही आपको अगर नहीं पढ़ा आपने तो न्यू लग रहे होंगे, बट स्मेल होता है ओडर, ODOUR, ठीक है। ये दोनों कोई वर्ड्स नहीं है, ये नहीं होते, इनका मतलब नहीं है, करेक्ट। तो दैट मीन्स ये, तो यू हैव टू रिवाइज डेली बेसिस पर, कुछ ना कुछ रीड किया करो, सो दैट आपको ये बेसिक टर्म्स है, एकदम बेसिक टर्म्स जो आप डेली बेसिस पर भी इनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे पैराग्राफ्स, तो ही आपको ये इन टर्म्स से आप फेमिलियर हो पाएंगे, ऑलराइट।
ठीक है। देन इज जीनियस। जीनियस का बताना है आपको प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल क्या होता है। तो ये तो पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज तो जीनियस का प्लूरल इज दिस वन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये भी जनरल अवेयरनेस ही है कि आपको अगर ये पता है टर्म देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये सब आ रखे हैं क्वेश्चंस पेपर में। ऑलराइट, ओके। तो एक सेंटेंस है, सेंटेंसेस A relief team was sent to dash food and medicine among the refugees. मैं लिख भी देती हूँ अगर आपको नहीं क्लियर हुआ। A relief team was sent to dash food and medicines among refugees। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक रिलीफ टीम भेजी गई किस चीज के लिए, फूड और मेडिसिन। रिफ्यूजीज को देते ही है ना, जो नीडी है उनको ये चीजें देते हैं हम, तो क्या करने गई रिलीफ टीम, फूड एंड मेडिसिन इनको देने गई। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, सैंक्शन, सेपरेट। कॉन्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, सैंक्शन, सेपरेट। कंट्रीब्यूट करना, कुछ सारे कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। सैंक्शन करना, कुछ असाइन करना। एंड फोर्थ इज सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग करना। तो क्या कौन सा फिट बैठ रहा है, ऑब्वियसली रिलीफ टीम ने फूड और मेडिसिन बांटा, रिफ्यूजीज को बांटा, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूट फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ना कुछ टर्म्स मेंशन कर रही हूँ जो आपको खुद गूगल करके उनका मीनिंग समझना है। ठीक है, बिकॉज ये सारे टर्म्स आ रखे हैं एग्जाम में और ये कुछ इनमें से ना बहुत कॉमन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स क्या है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारी। फर्स्ट इज मिसैंथ्रोप। ठीक है, मीनिंग इसका जरूर चेक करना है सबने। पॉलीग्लॉट, xenophobia, paleontology, next is ornithology, meteorology, कुछ तो आपको टर्म से भी क्लियर होंगी चीजें, अभी आगे आएंगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये एक टर्म्स है, इनका मीनिंग गूगल करना और समझ आ जाएंगे आपकी चीजें। ठीक है,
जैसे एक एग्जाम्पल, न्यूरो से मतलब क्या समझ आता है, नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, डॉक्टर्स जो नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको सबको पढ़ के आना है। ऑलराइट, तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन गिवन है, बी इज मदर ऑफ टी, बी इज मदर ऑफ टी, टी इज सिस्टर ऑफ वाई, टी इज सिस्टर ऑफ y, y is married to L, y is married to L, L is the only son of K, K is the daughter of P, K is the daughter of P, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार हम चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। P इज ब्रदर, ये याद रखना, फीमेल को आपके कन्वीनियंस के लिए फीमेल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया करो एंड मेल को पॉजिटिव, ठीक है। एक साइन है जिससे आपको पता चले कि हाँ ये जो अल्फाबेट है, ये पर्सन जो है ये पॉजिटिव, दैट मीन्स मेल है, या फिर फीमेल नेगेटिव, ठीक है। बी इज मदर ऑफ टी, बी क्या है, टी की मदर, बी इज मदर ऑफ टी। तो हमें बी का गिवन है कि बी क्या है, टी की मदर, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूं बिकॉज फीमेल ऑब्वियसली बी। देन टी इज सिस्टर ऑफ वाई, टी क्या है, टी है सिस्टर किसकी, वाई की, क्लियर। वाई इज मैरिड टू एल, वाई जो है वो मैरिड है एल से। सी, ब्रदर सिस्टर को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया करो ऐसे, और जो मैरिड कपल्स होते हैं उनको ऐसे, बिकॉज एक बार आपका ये फ्लो चार्ट या ये डायग्राम बन गया ना, फिर तो क्वेश्चंस सेकंड्स में हो जाएंगे, ठीक है। देन y इज मैरिड टू L, हमें नहीं अभी बताया कि y मेल है फीमेल है, ठीक है। L इज द ओनली सन ऑफ K, L इज द ओनली सन ऑफ K। अब हमें पता चल गया L क्या है, सन है K का। तो अगर L सन है तो दैट मीन्स y क्या है, नेगेटिव, दैट मीन्स फीमेल, तभी तो दे आर मैरिड, मैरिड है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। K इज द daughter of P, K is the daughter of P, क्लियर, डायग्राम क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन, हाउ इज T related to L, फर्स्ट पार्ट इज हाउ इज T related to L, T कैसे रिलेटेड है L से, क्या रिलेशन है, Y की सिस्टर है T, तो अगर ये सिस्टर है तो L की क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्लियर। सेकेंड, हाउ इज B रिलेटेड टू L, B कैसे रिलेटेड है L से, जब Y और T की मदर है B, तो दैट मीन्स L की क्या होगी, मदर इन लॉ, बिकॉज दे आर मैरिड। तो क्वेश्चन था B रिलेटेड टू L, कैसे, मदर इन लॉ, क्लियर, ऑलराइट। इफ K इज मदर ऑफ K, इफ K इज मदर ऑफ X, अगर K X की मदर है तो दैट मीन्स, मैं ये वाला पार्ट वापस से यहाँ पे बना देती हूँ, Y L K P, ठीक है। अब बोला गया है K इज मदर ऑफ X, अगर K मदर है X की तो L और X क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर, यस और नो, तभी तो K, क्योंकि हमें पता है L की मदर है,
तो अगर k l की मदर है तो x की भी मदर है, तो दैट मीन्स x क्या है, l का सिस्टर या ब्रदर, हमें इसका जेंडर अभी स्पेसिफाइड नहीं है। तो हाउ इज x रिलेटेड टू p, x और p में क्या रिलेशन है, ये कैसे रिलेटेड है, ये बताना है आपको। ठीक है, अभी आपको ना तो ये पता, हमें ये पता है कि ये ग्रैंड चाइल्ड है p का, x जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है p का, बट हमें नहीं पता जेंडर क्या है, ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है। बट एक लाइन देखो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, L इज दी ओनली सन ऑफ K। L जो है ओनली सन है K का, मतलब K का एक ही बेटा है, तो दैट मीन्स अगर एक ही बेटा है तो X क्या अल्टीमेटली हो गई, फीमेल। यस और नो, करेक्ट नॉट। इसमें ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली में P रिलेटेड टू X, इसमें ऑप्शंस में गिवन था, पहला गिवन था ग्रैंड सन, सेकंड ग्रैंड डॉटर, नेक्स्ट कुछ एंड लास्ट था कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड हम कब तब करते हैं जब हमें जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ये लाइन ना होती ना, एल इज द ओनली सन ऑफ, अगर ओनली ना होता, सिर्फ आता एल इज द सन ऑफ के, ओनली अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता, फिर तो आप डेफिनेटली बोल सकते थे कि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। एक्स का भी केस हम बोल सकते हैं ना, एल एक्स जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट इस केस में यहाँ पे ओनली मेंशन्ड है, ओनली मेंशन्ड है, तो दैट मीन सिर्फ एल ही उनका बेटा है। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, बिकॉज ये फीमेल है, डॉटर है ना, ठीक है। हाँ, तो एल क्या है, इनका बेटा है, ओनली चाइल्ड, ओनली सन, तो एक्स क्या अल्टीमेटली डॉटर, तो दैट मीन्स आंसर क्या है इसका, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक फिगर है, इसमें आपको बताया ना मिनिमम स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड सो दैट ये फिगर कंप्लीटली ड्रॉ कर सके हम, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। कैसे, पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, 1 2 3, कीप ऑन काउंटिंग, ऑलराइट। 3 triangles, 3 lines, 1 2 3, then 4 5 6 हो गई लाइंस। अब ये वाली लाइंस दिख रही है, ये वाली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 6 then 7 8 9 एंड अब इस साइड से 10 11 12 आ गई ये वाली फिगर, यस और नो। तो कितनी रिक्वायर्ड है, 12 लाइंस। इससे हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, मिनिमम इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, फिगर गिवन है, इसमें बताने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो एक कॉर्नर वाले काउंट करते हैं, जो सबसे इजी है ना, जो आपको विजिबल है, वो सबसे पहले काउंट क्या करो, 1 2 3 4 5, ये वाला, ठीक है, 5 हो गए। नाउ और कौन सा हो सकता है, ये वाला, यस और नो, दिख रहा है। ऐसे अगर ये वाला एक है, फिर एक इधर से होगा, यस और नो, फिर एक इस साइड से भी होगा, यस और नो, एक हर एक साइड से एक एक ट्रायंगल और होगा, तो दैट मीन्स इसके कितने आएंगे, ऑप्शंस भी गिवन है। ऑप्शंस है, फर्स्ट इज, ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप काउंट करो ट्रायंगल, आप उनको क्या करो,
एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस को. देन इज 6, देन इज 8 एंड 10. तो 5 तो नहीं हो सकता बिकॉज हमने 5 से ज्यादा निकाल लिए. देन ऐसे ही 6 भी नहीं है. फिर आप देखोगे तो आंसर आपका आएगा 10 ट्रायंगल्स. 10 ट्रायंगल्स. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट सीरीज है AB3 CE6 FI10 JN15. इसके बाद क्या आएगा? तो बोला है मैंने आपको, जब भी ऐसी अल्फा न्यूमेरिक या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज आए तो सिंपली अल्फाबेट्स लिख लो. 10 सेकेंड्स का काम है. सारे अल्फाबेट्स लिखो. ऑलराइट. अब देखो AB3, तो दैट मीन्स A लिया, देन B, और फिर जो इस टर्म जो सेकेंड वाला है इसके बाद वाला अल्फाबेट. B का नंबर हमें पता है 2 होता है, तो +1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं CE. E का नंबर क्या है? 5. 5 + 1 6. तो दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि नंबर कैसे आ रहे हैं. जो लास्ट वाला अल्फाबेट है उसमें +1 करना है तो आपका नंबर आ गया. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं FI. अब इससे क्या समझ में आया? पहले था AB, कोई गैप नहीं था बीच में. फिर आया CE, 1 का गैप. देन FI, 2 का गैप. फिर क्या आना चाहिए? J और 3 का गैप. N. क्या JN है? यस. और N का नंबर इज 14. 14 + 1 इज 15. क्लियर? फिर क्या आना चाहिए इसके बाद? O. एंड अभी हमने 3 का गैप लिया था, अब आएगा 4 अल्फाबेट्स का गैप. दैट मीन्स 1 2 3 4 T. OT. एंड नंबर क्या आएगा? T का नंबर होता है 20. तो 20 + 1 इज 21. क्लियर? क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा आपका? ये. समझ आया? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाउड इज कॉल्ड व्हाइट. ये पैटर्न सीरीज है. देखो, क्लाउड इज कॉल्ड व्हाइट. ठीक है. व्हाइट इज कॉल्ड रेन. रेन इज कॉल्ड ग्रीन. ग्रीन इज कॉल्ड एयर. ग्रीन को बोला जाता है एयर. एयर को बोला जाता है ब्लू. एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर. क्वेश्चन क्या है? वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई? वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई? सिंपल. कहाँ पे फ्लाई करती है? इनमें से बताओ. एयर में करती है. एयर को क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं एयर को? ब्लू. तो आंसर क्या है? ब्लू. क्लियर? इजी. नेक्स्ट. इफ सम ऑफ 3 consecutive numbers is 15. क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 3 consecutive मतलब साथ वाले. सपोज एक को x ले लिया, दूसरे को क्या लेंगे? x + 1, तीसरे को क्या लेंगे? x + 2. तो सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 15. हमें क्या बताना है? स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर. स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर. ठीक है. तो क्या ले लूं मैं? 3 consecutive नंबर्स कौन से हो सकते हैं? एक होगा x, दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा,
नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, 15 के इक्वल है, तो सॉल्व कर लो इसको। 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 15, 3x इक्वल्स टू 12, x क्या आ गया, 4 आ गया। हमें क्या बताना है, मिडिल नंबर का स्क्वायर। तो मिडिल नंबर क्या है, ये वाला। तो x प्लस 1 क्या होता है, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर आंसर, ठीक है। देन एक है क्वेश्चन वही रेशियो वाला, पेंसिल रेशियो ग्रेफाइट प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है पेंसिल रेशियो ग्रेफाइट प्रोपोर्शनेट क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्या आना चाहिए इनके सिमिलर। ऑप्शन सुनो ध्यान से, ऑप्शंस क्या है, पेन रेशियो रिफिल, पेन रेशियो रिफिल। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्या है, पेंसिल ग्रेफाइट। पेंसिल जो है उसमें होता है ग्रेफाइट, एंड उस ग्रेफाइट को हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, पेंसिल में होता है, ऐसे हिंदी में कन्वर्ट क्या करो, पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। क्लियर। अब ऑप्शंस, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ड्रेस रेशियो वूल। अब मैं इसको जब बोलूंगी ड्रेस रेशियो वूल तो क्या बोलूंगी, वूल, वूल से ड्रेस बनती है, वूल से ड्रेस बनती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कार, स्टील, स्टील से कार बनती है, ठीक है। हाउस रेशियो ब्रिक्स, ब्रिक्स से घर बनता है, मतलब ईंटों से घर बनता है। नेक्स्ट इज पेन रेशियो रिफिल। अब सेम चीज इसकी है, पेन में रिफिल होती है, पेन में रिफिल होती है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, क्या है, सिंपली पेन रेशियो रिफिल। क्लियर। थे थोड़े कंफ्यूजिंग, बट आपको समझना है कि पहले तो ना इसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया करो जो आप बहुत ही फेमिलियर हो जिस लैंग्वेज से, एंड देन फिर सॉल्व करने का ट्राई किया करो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 7 9 7 3 4 9 8 क्वेश्चन मार्क, और फिर गिवन है 126 168 216। क्वेश्चन मार्क बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो अप्रोच लगते हैं वही है, कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं होना। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 9 126, ठीक है। 7 इंटू 3 21 इंटू 8 168, करेक्ट। 9 इंटू 4 36, एंड जब आप 36 को इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 36 इंटू एक्स ले लिया मैंने क्वेश्चन मार्क को, इक्वल्स टू 216, तो एक्स क्या आ गया आपका 6। क्लियर। तो आंसर क्या है इसका 6। फाइन, ऑलराइट। फिर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी मंडेज are there in a particular month? If the month ends with Wednesday, क्या बताना है, एक पर्टिकुलर मंथ, कुछ मेंशन नहीं है कौन सा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर, कुछ नहीं मेंशन, सिर्फ ये बोला है कि एक पर्टिकुलर मंथ में कितने मंडेज होंगे अगर वो मंथ जो है वो वेंसडे से एंड हो रहा है। तो क्या आप बता सकते हो इसमें, यस और नो? नो। व्हाई? बिकॉज
ऑब्वियसली सारे मंथ्स में नंबर ऑफ डेज इक्वल तो नहीं होते, ठीक है, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं लीप ईयर में, देन 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। आपको नहीं पता कि कितने मंडेज हो सकते हैं एक मंथ में, बिकॉज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मंथ्स, करेक्ट टू नॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, करेक्ट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सम गिवन है 1750 रुपीज का एंड वो डिवाइड हुआ है किसमें, ए बी सी डी में, ठीक है, सच दैट ए का शेयर रेशियो बी का शेयर इक्वल्स टू बी रेशियो सी इक्वल्स टू सी रेशियो डी इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ये गिवन है, आपको सी का शेयर निकालना है, क्या निकालना है, सी का शेयर निकालना है, ठीक है, इजी। पहले तो हमें सबको साथ में लिख के निकालना पड़ेगा, ये मैंने आपको चीज बता रखी है। ए क्या है, ए बी का क्या है 3/4, देन बी सी का क्या है 3/4 अगेन, सी डी का क्या है 3/4। फिर मैंने बोला है आपको कि फिल कैसे करते हैं, इनको फिल कैसे करते हैं, जो इसके नियर बाय टर्म है उसको लिख दो, 4 4, यहाँ पे भी आएगा 4, इधर क्या आएगा 3 बिकॉज इसके नियर बाय 3 है, देन यहाँ पे 3 आएगा, अगर इधर 3 आएगा तो इधर भी 3 आएगा, क्लियर। तो इन सबको लिख लो, क्या आ जाएगा 27, देन इज 12 3 जा 48, नहीं 12 3 जा 36, नेक्स्ट इज 16 into 3, 16 3 जा 48, देन इज 64, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, टोटल आ जाएगा आपके पास रेशियो आएगी इनकी 17, मतलब जब इनको प्लस करोगे तो आएगा 127। तो 127 x ले लो, किसके इक्वल है 1750 के, तो x क्या आ गया 10। हमें क्या पूछा है, c का शेयर, c की रेशियो क्या है 48, 48 into 10 क्या आ गया 480, आंसर, क्लियर है। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वो आपको पता होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।